हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार कमेंट में बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज, आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कलम कापी लेकर बैठ जाइए और इन सभी क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते रहिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए टेफलॉन, ऑप्शन बी स्टाइरोन, ऑप्शन सी नायलॉन एंड ऑप्शन डी डेक्रोन। सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़ेगी, इसका आंसर आप कमेंट कर दें, उससे पहले आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बताएं क्या रहेगा। मालूम होगा आपको, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती छात्र हैं। क्यों, है ना। बिल्कुल होंगे होंगे, मैं मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता चलते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के प्रति दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। देखो, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, स्टाइरोन है। क्या है, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है भैया, स्टाइरोन है। जिनको नहीं पता वो ध्यान में रखना, और जिनको पता है उनको तो पता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। क्या वो 3 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 3 जून को मनाया जाता है, क्या 3 दिसंबर को, क्या, या डी रहेगा इसका आंसर 3 अगस्त को। तो बताओ इसका आंसर क्या है भैया। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन सी बताया है एकदम सही। आप एकदम सही हो दोस्तों, आप एकदम सही सोच रहे हैं। ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जननांग है। ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शिश्न एंड ऑप्शन डी शुक्रवाहिनी। तो बताओ मादा जनन अंग कौन सा है। मादा जनन अंग आपको बताना है। क्या वो वृषण है, बिल्कुल नहीं। क्या वो गर्भाशय है, या शिश्न है, या शुक्रवाहिनी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गर्भाशय। गर्भाशय दोस्तों मादा का एक जनन अंग है। एंड अगला क्वेश्चन देखो, एस्ट्रोजन क्या है भैया। ये एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो पढ़ा ही होगा ना। बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। साल भर क्या किया है, पढ़ा ही तो है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब पढ़ डाला है, एकदम से रट चुका है। तो बताओ, रट चुका है ना, तो बताओ क्या रहेगा। एस्ट्रोजन क्या है भैया। क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, या स्त्री हार्मोन है, या फिर पुरुष हार्मोन है। क्या ये प्रजनन विधि है। नहीं, प्रजनन विधि तो बिल्कुल नहीं है भैया। इसका आंसर प्रजनन विधि कैसे हो सकता है। ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि है, ना ही पुरुष हार्मोन है। ये है तो है स्त्री हार्मोन। क्या है, स्त्री हार्मोन है, मादा हार्मोन है। क्या है भैया, स्त्री हार्मोन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर दोस्तों। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या 31 जुलाई को मनाया जाता है, क्या 5 जून को, क्या 11 जुलाई को, या फिर 13 अक्टूबर को। तो कितने लोगों को पता है, कमेंट में बताओ। क्या आपको पता है। हाँ भैया, आप ही से कह रहा हूँ, आप ही से कह रहा हूँ, दूसरे से नहीं, आप ही से कह रहा हूँ। पता हो तो बताओ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 31 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई को, या फिर 13 अक्टूबर को। एकदम सही है, एकदम सही है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, डैश के स्थान पर अपने सही उत्तर को भरना है। सोच समझ कर भरिएगा। अधिक मदिरा, अब ये मदिरा कौन सा बीमारी है भैया। मदिरा क्या होता है। मदिरा, अरे नाम कई बार सुना होगा, एथेनॉल। एथेनॉल जिसे शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के डैश को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है भैया। अधिक शराब का सेवन व्यक्ति के
डैश को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बताना है आपको। डैश में क्या भरा जाएगा, डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा भैया। अधिक सेवन, अधिक सेवन, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के डैश को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को, किसको, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आसान शब्दों में समझो, तंत्रिका तंत्र लिखो या मस्तिष्क लिखो। अधिक मदिरा का सेवन, अधिक शराब का सेवन व्यक्ति के मस्तिष्क को या फिर क्या कहें तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है भैया, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत क्या है। जल विद्युत संयंत्र का आपको मुख्य स्रोत बताना है। सोचिए, हाँ सोचिए, इसका सही आंसर जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत क्या रहेगा। क्या भैया सोचा ना, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत क्या रहेगा। बांध रहेगा, बांध रहेगा। बताओ क्या मैं सही हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। बांध रहेगा कि नहीं कमेंट में बताओ। जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत बांध है। क्या है, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत बांध है। अगला देखो, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे को डैश कहते हैं। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधों को क्या कहते हैं बताओ भैया। मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है। मुझसे क्यों भैया छुप रहे हो तुम, कमेंट क्यों नहीं करते बताओ। हाँ पता है तो बताओ यार, कमेंट करो कि हमें मालूम है। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फसल कहते हैं। बताया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बताया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में डैश लेंस का प्रयोग होता है। अब ये भैया सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। किसका, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर क्या करता है। बिल्कुल सही, आकर्षित करता है। चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ना कि प्रतिकर्षित करता है, बल्कि अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जो लोहे के चूड़ होते हैं उनको चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। उत्तर रहेगा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। किसका, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसरो का गठन पूछा जा रहा है। यार कितनी बार इसको पढ़ा है, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसको कैसे भूल सकते हैं भैया, इसको हम कैसे भूलेंगे, नहीं भूल सकते, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है दोस्तों। इसरो का गठन नवंबर 1969 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1969 में। धुआं कर देना है दोस्तों आपको एग्जाम में क्या कर देना है, धुआं कर देना है। कितनी बार ये सब क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं, बिल्कुल पढ़े हो, मैं मानता हूँ दोस्तों, अब मैं मानता हूँ आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। ये संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र इतने जल्दी काहे सूख जाते हैं भैया, बताओ काहे सूख जाते हैं इतना जल्दी। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र इतनी जल्दी क्यों सूख जाते हैं, बताओ। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है ना, तो बताएं। देखो पढ़ लो, नहीं पता तो पढ़ सकते हो। किसके लिए लिखा है, आप ही के लिए लिखा है, क्योंकि आपको नहीं पता तो पढ़ो। पढ़ने के लिए आए हो तो ज़रूर पढ़ोगे, जो नहीं आता वो पढ़ के ही जाओगे दोस्तों, पढ़ के ही जाओगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और आप पढ़ने आए हैं। तो देखो, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं। क्या होते हैं, अरे हल्के तो होते ही हैं, उनमें सिकुड़न भी नहीं होती। क्या नहीं होती है, सिकुड़न भी नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। क्या होते हैं, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
ये क्या पूछा जा रहा है, धातुओं का संक्षारण क्या है। अब ये धातुओं का संक्षारण क्या है पढ़ो एक बार। कुछ धातुओं को नम हवा में रखने पर, नम हवा मतलब दोस्तों ठंडी हवा, जो ठंडी हवा होती हैं उनमें रखने पर, जिन हवाओं में नमी होती है, उन कुछ धातुओं को जब नमी हवाओं में रखते हैं, या फिर कहें वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तरह क्या चढ़ जाती है भैया, तह चढ़ जाती है। भूरे रंग की तह चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, या जंग लग जाती है, या फिर कहीं जंग लग जाती है। इस प्रकार धातु क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। अरे कमज़ोर हो जाती है भैया, कमज़ोर हो जाती है। लोहे में सॉरी नमी हवा में या वर्षा ऋतु में पानी में पड़े पड़े क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। क्या हो गई भैया, धातु कमज़ोर हो गई, उस पर जंग लग गया और वो कमज़ोर हो गई। इसी क्रिया को भैया धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भैया जंग लगना, सॉरी हाँ जंग लगना कहो या भूरे रंग की जंग लगना, एक ही है। लोहे पर जंग लगना, और दोस्तों जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना। जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग का जंग लगता है और लोहे के ऊपर भूरे रंग का जंग लगता है। यही इसके उदाहरण हैं जो हम आपको बता दिए। अब कैसी कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे। आप हमारे से पढ़ने आए हो, आप मेरे से पढ़ने आए हो, मेरे चैनल पर आए हो, तो मैं कन्फ्यूजन क्यों दूंगा आपको। कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हटा दो अपने माइंड से कन्फ्यूजन शब्द। एक बार चैनल को तो सब्सक्राइब करो। अरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके देखो, आपको मैं टॉपर बना के छोड़ूंगा। बस आप हमारे वीडियो को तो देखा कीजिए, यकीन मानिए टॉपर बना के छोड़ूंगा। टॉपर, हाँ टॉपर, सही में सुन रहे हो, टॉपर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आगे देखो, आगे देखो क्या पूछा जा रहा है, प्रजनन क्या है। ये प्रजनन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, जंतुओं में अपनी ही प्रजाति की दोस्तों निरंतरता बनाए रखने के लिए वो जनन करते हैं। क्या करते हैं भैया, जनन करते हैं, और इसी जनन की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है ना, जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, पौधे जनन करते हैं, और इस क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, सॉरी 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखो, उषडायन काल क्या होता है। ये उषडायन काल किसे कहते हैं, पहली बार सुन रहे हो क्या। क्यों पहली बार क्यों सुनोगे, कई बार आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। मैं नहीं इतने दिन आपको पढ़ाया तो क्या हुआ, हम नहीं थे तो और कोई नहीं था क्या। क्यों क्यों पढ़े हो ना, झूठ मत बोलो, पढ़े होगे, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिनों तक सेती है। क्या करती है, जो मुर्गी अंडा देती है उस पर 21 दिनों तक बैठकर उसको सेती है। इस अवधि को, जो 21 दिन का अवधि होता है मुर्गी अंडे देने और 21 दिनों तक सेकने तक की अवधि को ही उषडायन काल कहते हैं। और इससे दोस्तों अंडे को नमी तथा उष्णता मिलती है। क्या मिलती है, नमी मिलती है और उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। अगला देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। ये देखो, ये क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। सच में दोस्तों, सच में पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, बिल्कुल करती है। अरे किसी वस्तु को ऊपर फेंको ऊपर, हाँ देखो, मोबाइल मत फेंक देना, ऐसा मत करना दोस्तों, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मोबाइल को मत फेंकना। आप महसूस कीजिए, आप जब कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे गिर जाता है ना। पृथ्वी अपनी ओर खींच दे लेती है। क्या करती है, खींच लेती है। इसके लिए आपको कोई तथ्य देना है, बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी तल से जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं, तब दंड चुंबक या फिर नाल चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है,
पृथ्वी चुंबक की तरह भांति करती है। किसकी तरह? पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी तरह भैया? पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देख लो भैया, लास्ट क्वेश्चन क्या है? टीकाकरण लगवा के जाना। नहीं, लगवाना नहीं है, पढ़ना है इसके बारे में। क्या करना है? बस पढ़ना है, पढ़ लो। टीकाकरण किसे कहते हैं? क्या है ये टीकाकरण? जानते हो ना? जानते होगे। किसी बीमारी के विरुद्ध रोग रोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है उसको विकसित की जाती है। क्या? कैसे की जाती है? दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है या फिर किसी अन्य रूप में दी जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही टीकाकरण कहते हैं। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसमें यह क्या लिखा है भैया? में दी जालिए लिखा है। काटो इसको, इसे नहीं, ये नहीं रहेगा, किसी अन्य रूप में दी जाती है रहेगा। उसे क्या कहेंगे? उसे टीकाकरण कहेंगे। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? आगे इसी तरह की वीडियो देखना है, बिल्कुल देखोगे, क्यों नहीं? टॉपर बनना है ना? बिल्कुल बनना है, और मैं बनाऊंगा आपको टॉपर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों को भी भेजो, अपने भेज दो। संकोच मत करो किसी भी प्रकार का। ये मत सोचो कि मैं टॉपर बनूं और मेरा दोस्त ना बने। ऐसा ना कीजिए दोस्तों। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको भी टॉपर बनाऊंगा, आपके दोस्त को भी टॉपर बनाऊंगा। बस शेयर करना है आपको, ठीक है? बस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।